ऐसे टॉपिक दिया कि सर वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, तो बिल्कुल सही तरीके से हमने लिखा डाउन टाइम, DOWNTIME, डाउन टाइम इज जस्ट रिलेट टू अवर वेस्ट मैनेजमेंट। करने को बहुत सारी चीजें हैं, तो जो आपने कचरा कर दिया, जो आपने स्क्रैप कर दिया, जो आपको रिजेक्ट हो गया, दैट इज आई थिंक दैट इज कॉल्ड वेस्ट। ठीक है, और उसको मैनेज कैसे किया जाए? तो डाउन टाइम आपने स्टडी किया। डाउन टाइम डी शोज आवर डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्यों आया? तो रीप्रोसेसिंग में हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। हम इंस्पेक्शन करते चले जाते हैं। हम हर काम को करेक्ट जो है उसको भी करेक्ट करने की कोशिश में हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफेक्ट्स ज्यादा आने लगते हैं। कभी आप गौर से देखिएगा, उसी चीज को करने के लिए मैं भी जा रहा हूं, उसी चीज को आप भी करने जा रहे हो, जितने हाथों में वो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो रिजेक्शन के एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक मार्क तो जरूर आ जाएगा। एक ही रिस्पॉन्सिबल बंदे को उस चीज के लिए असाइन कीजिए। अगर कोई ऑपरेटर पार्ट निकाल रहा है, उसी की जिम्मेदारी दीजिए। पार्ट निकालने के बाद वो भरपूर तरीके से चेक करेगा और वो सही तरीके से आगे प्रोसेस करेगा। एक ऑपरेटर माल निकालता है, वो भी चेक किया, उसने निकाल दिया, आगे क्वालिटी वाले इंस्पेक्टर ने भी चेक किया, उसने रख दिया। अब मूवमेंट वाला थोड़े उसको चेक करेगा, उसने माल यूं उठाया, यहां डाल दिया। ठीक है, तो डिफेक्ट्स को रोकिए। अगर आपको वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना है तो आपका पहला स्टेप है कि हम डिफेक्ट्स को किसी भी तरीके से रोक दें। वो ऑलवेज शोज द ओवर प्रोडक्शन इन आवर यूनिट्स और एनी अदर यूनिट्स। हम क्या करते हैं, नो रिक्वायरमेंट बट शुड बी केप्ट इन स्टॉक मोर देन दिस इज रिक्वायर्ड। हम इन्वेंट्री सर स्टॉक करके रख रहे हैं, कभी भी कस्टमर का डिमांड आ जाएगा, फिर उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम हैंड टू माउथ हो जाते हैं। दिस इज आपका जो ना फिर ये दिखा रहा है कि आप स्टॉक जमा करके रख रहे हैं। हो सकता है कस्टमर आपसे डिमांड ही नहीं करे, तो आप माल कटवाते रहिए, उसको फिकवाते रहिए। जो 100 रुपये की चीज है उसको 10 रुपये में स्क्रैप में बेचिए। तो बेहतर है एक हल्की सी प्लानिंग करें इन्वेंट्री की, न कि ज्यादा लंबी प्लानिंग कर दें। अगर 100 मांग रहा है कस्टमर तो 5% 105 कर दीजिए। अब आप 150 स्टॉक में रख लीजिएगा और कस्टमर कहेगा नहीं मुझे मतलब 110 की रिक्वायरमेंट है, तो 40 तो आपके ओवर प्रोडक्शन में गए। आपने उसको फिर उसने डिमांड ही नहीं किया, नहीं मैंने आपको थोड़ी कहा था 150 बनाने के लिए, मैंने आपको दिया ही नहीं है प्लान। अब उसकी डिमांड है नहीं, कस्टमर आपसे ले नहीं रहा है, फिर वो क्या होगा, वेस्ट, स्क्रैप। आपका मैन पावर गया, आपकी उसकी वेजेस गई, आपका टाइम गया, मशीन का कंजम्पशन गया, आपकी एनर्जी, आपके एफर्ट्स, और सबसे बड़ा आपका उसमें पैसा लग गया। आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, उससे आप कुछ रिकवर नहीं कर रहे हैं। 100 रुपये की चीज को आप 10 रुपये में स्क्रैप के रूप में बेच रहे हैं। तो ओवर प्रोडक्शन को भी हमें रोकना चाहिए अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो W फॉर वेटिंग, डिले प्रोसेसिंग, डाउन टाइम, बॉटलनेक्स, नो पार्ट्स। कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि कस्टमर को आज चाहिए, किसी कारणवश, किसी भी बॉटलनेक की वजह से हमारा प्रोडक्शन सफर किया और हम कहते नहीं, फिर रिक्वेस्ट सर उस समय नहीं दे पाए, अब मैं आपको दे रहा हूं। आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, उसने लिया ही नहीं। भूख मुझे अभी लगी है, मुझे जली हुई रोटी दोगे मैं खा लूंगा, जब मेरा पेट भरा हुआ रहेगा तो रसगुल्ला दोगे मैं इनकार कर दूंगा। ये हर जगह होता है, हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह होता है। तो वेटिंग, आपका डिले प्रोसेसिंग आपको ले जाता है वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ, आपके चीजों को खराब करता है। एंड
फॉर नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट। आपके पास स्किल्ड मैन पावर है, आप उसका यूटिलाइज सही से नहीं कर रहे हैं। आपके पास मैन पावर मौजूद है, आप उसका आउटपुट निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आपके पास एनर्जेटिक यूथ है, वो काम करने को इच्छुक है, आप उससे काम करवाने के लिए आपके अंदर इनिशिएशन ही नहीं है। आपने कह दिया ये कुछ कर ही नहीं सकता है, मान लिया। आप नए लोगों को ट्रेंड करने पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, उसकी कार्य क्षमता को आप सही से आकलन ही नहीं कर रहे हैं। उन नौजवानों को या उन नई पीढ़ी के एनर्जेटिक यूथ को, जनरेशन को आप सही से तराश ही नहीं रहे हैं, उसकी स्किल डेवलपमेंट पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपने मान लिया ये हेल्पर है, ये हेल्पर ही करता रहेगा, आप उसको ऑपरेटर बनाने की कोई कल्पना ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट। एक बीएससी पास से लोडिंग करवाइएगा तो क्या यह सही माना जाएगा? एक ग्रेजुएट लड़के को आप पैलेट से वो बॉक्स खिंचवाइएगा तो क्या यह सही माना जाएगा? एक बीएससी केमिस्ट्री जिसका यूज लैब में होना चाहिए, उसका यूज आप मोल्डिंग मशीन के ऑपरेटर पे कर रहे हैं, तो या इच्छुक है वो, अगर उसके अंदर विलिंगनेस है कि मुझे मशीनरी वर्क सीखना है, तो फिर वो बहुत आगे ले जाएगा। अगर वो कहे यार मैं तो बीएससी करके मैं मशीन चला रहा हूँ, केमिस्ट्री का इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ, मुझे लैब में होना चाहिए, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट नहीं होना चाहिए। उस स्किल की कदर होनी चाहिए, उसके नॉलेज की कदर होनी चाहिए। फिर वो मन मार के वो बीएससी केमिस्ट्री जिसको अपने मशीन ऑपरेटर बना रखा है, वो क्या करेगा? मशीनरी वर्क की जगह वो लैब वाला दिमाग लगाएगा, केमिस्ट्री अलग अलग केमिस्ट्री वहां बिठाएगा, फिर आप रिजेक्शन झेलते रहिए क्योंकि उसका मन ही नहीं है वहां। तो टैलेंट का यूटिलाइजेशन और सही यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है, नॉन यूटिलाइजेशन से दूर रहिए। ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेसिव मूविंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और इन्वेंट्री। Excessive moving of raw material or inventory, this is also comes towards transportation related to the waste management. I for inventory, building or storing excess raw material or finished good. आपके एफजी में पड़े रहते हैं सामान, वो निकल नहीं रहा है और आप धड़ाधड़ प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। एफजी को जब तक आपने सेल में कन्वर्ट नहीं किया, जब तक उसको मार्केट में नहीं भेज दिया, तो फिर ये आपके पास डेड स्टॉक के रूप में मौजूद है। आप भले ही गिनती करें कि मैंने एफजी इतना तैयार कर दिया है, अगर वो नहीं बिक रहा है और आपने एफजी बनाकर रख दिया है, तो फाइनली आपको स्क्रैप ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज एक नियत समय के बाद उसकी डिमांड मार्केट में समाप्त हो जाती है। अगर ऐसा होता तो आज भी हम नोकिया 1100 पे चलते, हम एंड्रॉइड और एप्पल और ये वो नहीं लेते। एक नियत समय के बाद किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में समाप्त हो जाती है, उसकी जगह नए प्रोडक्ट का डिमांड आ जाता है। तो या तो आप ओवर प्रोडक्शन से बचिए, या फिर फिनिश गुड जो है उसको सेल में कन्वर्ट करते चले जाइए, भेजते चले जाइए, वरना ये आपके पास डेड स्टॉक के रूप में मौजूद रहेगा। और डेड स्टॉक के रूप में आप हर मिनट सोचेंगे मेरे इतने लाख रुपए का ये माल जो है यहाँ पड़ा हुआ है, ये जो ना मेरे इतने रुपए का कत्ल हो गया, ये बैठा हुआ है, ये मेरा जो है ना अनमूवेबल पार्ट है, यहीं पे मौजूद है, क्या करूँ इसका। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे? यार इसको जो है ना स्क्रैप कर दो। हाँ, ना मामा से खाना मामा अच्छा, कुछ तो पैसा आ जाए स्क्रैप से। तो हमें इससे भी बचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम रॉ मटेरियल ही एक्सेस जमा कर लेते हैं। हमें भूख लगी है 4 रोटी की, हम 10 रोटी मंगा लेंगे, अब बहुत पेट में और भी थोड़ा जबरदस्ती जगह करके 5 रोटी 6 रोटी ठूस लेंगे, लेकिन बाकी 4 रोटी अगले दिन इस गर्मी के मौसम में स्मेल मारेगा, बास मारेगा।
फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सुबह में कूड़े बीनने वाले को देना पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा, राइट? यस राइट सर? तो वी शुड थिंक ऑफ दिस मोशन, ह्यूमन मोशन अननेसेसरी, इनकरेक्ट। अब देखिए हमेशा कहीं इधर उधर 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 घूमते रहते हैं लोग, सामान के साथ भी बिना सामान के साथ भी। मोशन क्रिएट्स नॉइज, नॉइज क्रिएट अनरेस्ट, और जहां अनरेस्ट हो तो वहां तो वेस्ट हो गई। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, एडिंग एक्स्ट्रा वैल्यू टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हम बस अच्छा अच्छा दिखने के लिए उसको कह देते हैं, सर मैं आप कह रहे हैं ना, मैं एक्स्ट्रा प्रोसेस करके रख देता हूं। सेम एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। एडिंग एक्स्ट्रा, केवल और केवल कस्टमर की संतुष्टि, मतलब क्लाइंट की संतुष्टि के लिए हम एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर देते हैं। हम नफा नुकसान कुछ नहीं देखते हैं, और जबकि उसकी जरूरत भी नहीं होती है तब भी हम उधर कदम बढ़ा देते हैं। अब मुझे इस मार्कर की जरूरत, क्या मैं इससे एग्जामिनेशन में पेपर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ मैं? सर लिख सकता हूँ? इस मार्कर से नहीं लिख सकता। अगर मैंने इस मार्कर से एग्जामिनेशन में पेपर को लिखना शुरू किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि इसकी वहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं एक्स्ट्रा प्रोसेस क्यों डाल रहा हूं वहां? मेरे लिए पेन बना हुआ है ना लिखने के लिए, ठीक है। मैं चलने करने को चला खुश, इससे मोटे मोटे अक्षरों में पूरी कॉपी भर के आऊंगा। सामने वाला मुझसे दुखी हो गया, ये पागल आदमी मार्कर से लिख दिया पेपर में, फेल करो इसको। हम फेल हो जाते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की वजह से हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो सर दिस इज डाउन टाइम, जिसके सहारे मैंने वेस्ट मैनेजमेंट को समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सर।